माननीय मुख्यमंत्री जी पंडाल में आ चुके हैं। मेरे सम्मानित एवं प्यारे जनपद वासियों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में हमारे अति सम्माननीय प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। वे जो रूप चार्ट बनाया गया है, जो नक्शा बनाया है, उसका अवलोकन कर रहे हैं। ऊपर बना लेगा भाई, बढ़िया में जो लाएगा। प्यारे भाइयों, आज का यह पल माननीय मुख्यमंत्री जी की उस विराट एवं सर्वव्यापी चेतना का दिग्दर्शन करा रहा है, जो प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे जनपद वासियों के आपत्ति काल में उनका सहभागी एवं सहयोगी बनने का है। आज हम देख रहे हैं ऐसे को उदार जगमाही बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, ऐसे मुख्यमंत्री संपूर्ण हैं। आज हमारे जनपद का सौभाग्य है कि बाढ़ आपदा से प्रभावित जो भी लोग यहाँ पे आए, देखो अरे हुआ है ना, कभी तो पूछे हैं। उदार चेतना को प्रदर्शित करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की संकल्पना तथा क्रियाशीलता के अप्रतिम प्रतिमान माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। जनपद के हमारे जितने भी यहाँ पर क्षेत्रवासी आए हुए हैं, उन सब की तरफ से। मित्रों, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर। ऐसे ही दीदावर, ऐसे लोग प्रचेता। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हुए अनुरोध करता हूं कि अपना आशीर्वचन आप लोगों को दें। शिविर में मंचों पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री प्रवीण निषाद जी, हमारे विधायकगण श्री गणेश चंद्र चौहान जी, अंकुर राज तिवारी जी, श्री अनिल तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री जगदम्बा लाल श्रीवास्तव जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, अप्रत्याशित बाढ़ के कारण एक बड़ी आबादी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुई है और इसमें जनपद संत कबीर नगर के भी 18 से 19 गांव, लगभग 7 से 8 हज़ार की आबादी इसकी चपेट में आई है। यद्यपि अक्टूबर महीना बाढ़ का नहीं होता है, 15 सितंबर तक बहुत अधिक आती है, तो 15 सितंबर तक ही बाढ़ आती थी, लेकिन इस बार अक्टूबर महीने में बाढ़ आई है। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों ने, जिला प्रशासन ने जिस तेजी के साथ राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया है, उसी की समीक्षा करने और यहाँ पर बाढ़ के कार्य में और तेजी लाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इस अवसर पर बाढ़ राहत के लिए जो गांव मेरुंड हो चुके हैं, वहाँ पर प्रत्येक परिवार को तत्काल 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो अरहर की दाल,
रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च मसाले, 5 लीटर केरोसिन, मोमबत्ती, माचिस, बिस्किट, टैबलेट, क्लोरीन के टैबलेट, नहाने का साबुन, ये सभी उपलब्ध करवाने के लिए राहत पैकेट के रूप में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जहां घरों में पानी आ गया है वहां भोजन पैकेट भी दिन में 2 बार कम से कम उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पशुओं के चारे के लिए भी प्रतिदिन 5 किलो एक पशु के लिए चारा उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। भाइयों बहनों, यह एक त्रासदी है। इसमें पहले सूखे की चपेट में जनपद आया था और सूखे के बाद थोड़ी राहत मिली थी कि अब वह बाढ़ की चपेट में आ गया है। फसलों को तत्काल मैंने जिला प्रशासन से कहा है कि वह फसल का सर्वे कर ले और सर्वे की रिपोर्ट उपलब्ध कराते हुए तत्काल यहां पर बाढ़ राहत के बाद फसलों का मुआवजा हर पीड़ित परिवार को उपलब्ध हो जाए, इसकी व्यवस्था भी हम सुनिश्चित करेंगे। बाढ़ के कारण जहां जनहानि हुई है उस परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता, अंग भंग हुआ है तो 75,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाने, हॉस्पिटल में अगर आपदा के कारण कोई घायल हुआ है तो उसे भी अलग अलग श्रेणी में धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। जिनके मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं, मकान के लिए उसे या तो मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास या 1,20,000 रुपये उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कृषि भूमि में जिनकी खेती खड़ी फसल नष्ट हुई है उन्हें भी प्रति हेक्टेयर 18,000 रुपये की राशि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। और भी अन्य सहायता, पशुओं की हानि पर भी यहाँ पर हम लोगों ने निर्देश जारी किए हैं। खासतौर पर दुधारू पशु भैंस, गाय आदि के लिए 37,500 तक, भेड़, बकरी, सूअर के लिए 4,000 रुपये तक, ऊंट, घोड़ा, बैल आदि के लिए 32,000 तक, बछड़ा, गधा, टट्टू, खच्चर, घोड़ा इनके लिए 20,000 तक, मुर्गी के लिए 100 रुपये उपलब्ध करवाने के लिए भी एक व्यवस्था की गई है। मैं आप सबको आज के इस अवसर पर यह आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि संकट की इस घड़ी में सरकार, केंद्र और राज्य दोनों आपके साथ में है। मैंने अभी जिलाधिकारी से ये कहा है कि तटबंध के उस पार जितने गांव हैं, अगर उन्हें हम तटबंध के इधर कहीं बसाने की व्यवस्था कर सकते हैं तो हमें उस पर भी विचार करना चाहिए, जिससे हर वर्ष आने वाली बाढ़ की त्रासदी से इन लोगों को बचाया जा सके। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से अपने जनप्रतिनिधियों से कहूँगा कि जो भी बाढ़ से पीड़ित हैं, पहली प्राथमिकता अगले 2 दिन के अंदर काफ़ी राहत मिलेगी, लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए इन सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हम लोग राहत उपलब्ध करवा दें, सुरक्षित स्थान पर बचाने की फिर उसके बाद की प्लानिंग करें। इसके बाद स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का भी कार्यक्रम चलाएं। दीपावली के पहले पहले बीमारी ना आए, इसके लिए स्वच्छता के विशेष कार्यक्रम करना, छिड़काव के कार्यक्रम को करना। जहां पर पेयजल उपलब्ध है, शुद्ध है, वहां अच्छा है, जहां नहीं है पानी गर्म करके ही पिए। इन सब के बारे में भी स्वास्थ्य शिविर आदि लगाना। सांप, बिच्छू या जंगली जानवर या किसी भी अन्य के द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने पर एंटी स्नेक वैनम या फिर एंटी रेबीज के वैक्सीन भी वहां पर हर स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध कराने के साथ साथ स्वास्थ्य शिविर भी हर जगह उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आपदा की इस घड़ी में सरकार आपके साथ में है और आप एक हर संभव सहायता आप सबको उपलब्ध कराएगी। आप सब स्वस्थ रहें, आपके लिए दीपावली मंगलमय हो, इस विश्वास के साथ मैं आप सबको ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत शीघ्र बाढ़ की इस आपदा से मुक्त हों
और यहाँ पर हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रशासन के अधिकारीगण, पुलिस के अधिकारीगण आपकी सेवा में पूरी तत्परता के साथ कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि अपना आशीर्वचन उन्होंने दिया, आप लोगों को, जनपद वासियों को दिया। के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं, उनको राहत सामग्री वितरित कराया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और उन्होंने कहा भी है कि जा करके आप देख लीजिए, कहीं कोई विशेष दिक्कत हो तो सूचित कराएंगे। किस तरह का कार्यक्रम था? देखिए, बाढ़ एक आपदा के रूप में आई है। पहले सूखा था, सूखा के बाद लोग निश्चिंत हो गए थे, लेकिन अचानक बारिश होने से बाढ़ के रूप में कई गांव प्रभावित हुए हैं। उसके नाते माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जिलों में जा रहे हैं, राहत सामग्री वितरित करा रहे हैं। जो लोग इससे बाढ़ से पीड़ित हुए हैं स्वयं निरीक्षण करके राहत सामग्री वितरित करा रहे हैं। और ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला है, निश्चित तौर पे ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है और जनता के लिए भी एक ऐसा मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री है जो जनता की समस्याओं को सुनने के लिए स्वयं अपने चले जा रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है सरकार। हाँ, बाढ़ पीड़ितों के साथ सरकार खड़ी है पूरी तरीके से। किसी भी आवश्यकता जरूरत में सभी जनप्रतिनिधिगण, पूरी सरकार, केंद्र की, प्रदेश की सभी लोग खड़े हैं। और आप देख ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी स्वयं आकर के अगर राहत सामग्री वितरित करें, इसके पहले ऐसा हुआ नहीं।